अब मैं कहता हूँ बहुत होगी महंगाई की बार, अब की बार कांग्रेस सरकार। और भारत में इतनी लंबी सड़कें बनी हैं कि धरती को आप 3 बार लपेटते हैं। इन जैसे अंधभक्तों को दिलासा दिलाता है मोदी जी। 10 साल पहले मैं मोदी के लिए लड़ जाता था, लेकिन अब मोदी को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। पहले के राज में क्या क्या खत्म होगा, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, हर चीज खत्म कर दे रहे हैं। मोदी की आप गारंटी लेते हैं? हाँ, हम लेते हैं। हम मोदी का कोई बाल बागा करने वाला नहीं। इस तरीके से सर क्या लग रहा है 2024 में किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? सब 2024 में मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार? सब उनके अचीवमेंट बहुत अच्छे हैं। अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने देखा होगा चंद्रयान 3, मोदी जी ने पहुंचा है चंद्रयान। सब बिल्कुल सही। अब मोदी जी ने चंद्रयान पहुंचा है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं बताता हूँ, एक सेकंड। बहुत अच्छी, बिल्कुल सही। सब सुनिए, एक सेकंड। अगर आप मुझे ध्यान से बोलने का थोड़ा समय देंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए साहब, ऐसा है, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट पहले नहीं थे, कांग्रेस के टाइम में भी साइंटिस्ट थे, बट उस टाइम में कोई भी इस टाइप का बड़ा अचीवमेंट नहीं था। बल्कि अगर हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट, सवाल ये है कि आपने बोला चंद्रयान मोदी जी की देन है। बिल्कुल सही। मोदी जी का क्या है? मोदी जी ने डिपार्टमेंट को सहयोग किया, साइंटिस्ट को सहयोग किया, इसलिए उनका अभूतपूर्व योगदान है। इसरो की सैलरी नहीं आ रही काफी टाइम से। साहब, ये आपको किसने कह दिया? अगर इसरो की सैलरी नहीं आ रही तो इतना बड़ा बजट जो एक बनाया गया जिसके द्वारा चंद्रयान भेजा गया, आपको लगता है सही में नहीं किसी को सैलरी मिल रही? मोदी जी का मतलब मोदी जी का क्या योगदान है इसमें? भाई साहब, मोदी जी ने मोटिवेट किया, साइंटिस्ट जी ने मोटिवेट किया है। जी। अगर कुछ गलत होता है उसकी जिम्मेदार मोदी नहीं है। भाई साहब देखिए, अब मैं बताता हूँ। अगर आप देश में नहीं, एक सेकंड। इसरो के साइंटिस्ट, एक चंद्रयान जो गया है वो मोदी जी की देन है। बिल्कुल नहीं है। इसको इनको मोदी जी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। इसको उनके साइंटिस्ट, हमारे विज्ञान है देश के, उनकी मेहनत का श्रेय है ये, जो आज जब सब लोग खुशी का माहौल है। अब मानते चंद्रयान मोदी जी की देन है। सर देखिए, मेरे लिए मायने वो रखता है जिसने नींव रखी, जो बोलते हैं नेहरू जी ने नींव रखी थी। स्टार्टिंग ठीक है, नेहरू जी ने नींव रखी है। नींव रखी। नेहरू जी ने नींव रखी है। बिल्कुल सही, नेहरू जी ने नींव रखी। अब इसके बाद साहब क्या है कि मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ। चलिए ठीक है। नहीं, एक सेकंड सर, 24 में तो बोल दिया सर, 24 में आपने कहा अच्छा देखिए, 24 में बोल दिया, बार बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। 24 तय, 24 तय, भाजपा तय। 5 काम में मोदी जी ने करा दी। बिल्कुल सही, 5 काम में फटाफट गिनाता हूँ। नंबर 1 चंद्रयान, नंबर 2 भारत की इतना बड़ा चंद्रयान 3, सुनिए, बिल्कुल सही। नंबर 3 भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का बनाई दिया, जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मोदी जी की देन है। अब आप कहेंगे जी ठीक है, उसका क्या हुआ? ठीक है सर, एक सेकंड भाई साहब जरा बोलने दीजिए। भाई साहब देखिए, जब इनके देखिए जब, हाँ ठीक है भाई साहब, एक सेकंड। भारत में इतनी लंबी सड़कें बनी हैं कि धरती को आप 3 बार लपेटते हैं, ठीक है। और आज से पहले आप लोगों ने इतिहास सुना होगा। इतिहास में हमेशा जब आप भी पढ़ते होंगे तब एक प्रश्न आता होगा, चंद्रमा पे पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। अब इतिहास बदल गया। साउथ पोल में भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब, ना भाई साहब, अब आप सुनेंगे। भाई साहब देखिए, आपने पूछा, चंद्रयान भेज दिया। भाई साहब जवाब तो दे, आज ये उस चीज को भूल गए। भाई साहब जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। 5 काम तो गिनाइए सर। भाई साहब 5 देखिए, 2 गिना दिए, 2 गिना दिए। चंद्रयान भेज दिया, एक काम है। चंद्रयान 1, मोदी जी ने- नंबर 2 रोड बनी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और तीसरा आपका यूपीआई बना है, और इंडियन करेंसी में ट्रेड हो रही है, ठीक है। और इसमें 12 कंट्री हैं जो आपकी इंडियन करेंसी। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बने हुए संविधान को खत्म बदलना चाहते हैं मोदी जी की सरकार में। कैसे बदल देंगे? संविधान क्या सही नहीं बना क्या? संविधान परफेक्ट बना, उसको लागू करने की जरूरत है। आप उनको फॉलो नहीं कर रहे संविधान को, भारत के, और ऐसे लोगों को उठाकर जेल में डालना चाहिए। पर्सनल एडवाइजर है। हिसाब से कौन आना चाहिए 24 में? 24 में कांग्रेस आएगी, और जबरदस्त तरीके से आएगी। क्यों? अब यही कहते थे ना बीजेपी वाले, बहुत होगी महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सर, अब कहा अब बहुत, अब मैं कहता हूँ बहुत होगी महंगाई की बार, अब की बार कांग्रेस सरकार, और फुल बहुमत से। इसमें कौन आएगा? राहुल गांधी जी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। बीजेपी आ रही है, वो उनके सपने में आ रही है, हमें हकीकत देखना। मैं जागते सपने देखना नहीं आता मेरे को, मैं रियल में सपने देखता हूँ। क्या सर राहुल गांधी? मेन मुद्दे, मैं कह रहा हूँ मेन मुद्दे पे इलेक्शन हो जाए, मेन फैक्टों पे महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन। 1% बीजेपी नहीं आने वाली। आज महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया था मणिपुर में, गए मोदी जी, जब 2 महीने बाद वीडियो वायरल हो, उसका ट्वीट कर दी, क्या ये जिंदा भारत माता को झंडा लहराते हो, जिंदा भारत माता को नग्न अवस्था में घुमाया था। हाथ शर्म करना चाहिए इनको।
बीजेपी की सरकार है। से कह रहे हैं मोदी जी फिर से आ रहे हैं। वो उनकी 40 लीकर है, लेकिन आएंगे नहीं, बिल्कुल भी आएंगे नहीं। इस बार आएगी कांग्रेस। अरे क्यों नहीं आएंगे मोदी जी? क्यों ना आएंगे? भाई साहब ने अभी कहा, भाई साहब ने बोला कांग्रेस आएगी। अरे कांग्रेस तो खुद लोगों के साथ गठबंधन कर रही है, जिसमें ममता दीदी प्रधानमंत्री बनेगी, जिसमें ममता दीदी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं, राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और उसके बाद हमारे अखिलेश जी हैं। इनका तो दूल्हा ही तय नहीं है भाई साहब, इनका तो दूल्हा ही तय। मैं कह रहा हूँ जे इन्होंने सामने वाले पे 1 मिनट विपक्ष की 1 मिनट इन्होंने 1 मिनट इन्होंने विपक्ष पे तो आरोप लगा दिए कि गठबंधन के लिए। इन्होंने 38 दलों के साथ क्यों कर लिया गठबंधन? इसलिए इन्होंने क्यों कर लिया बीजेपी वालों 38 दलों के साथ लड़े अकेले चुनाव चेहरे पे बीजेपी ऐसा इनकी बारात में दूल्हे हैं, बराती कोई नहीं। सेहरा बनेगा, किसके बनेगा मुझे पता ही नहीं। आप अंधभक्त हैं? ना अंधभक्त नहीं है भाई साहब। जिस व्यक्ति भाई साहब, मैं तो यहाँ पे छोटा सा व्यापारी हूँ, कमा रहे हैं, फ्री करना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं। बाकी सब कोड़ी है क्या? बाकी सब कोड़ी है। मोदी जी का देना है। पकौड़े बेचना मोदी जी का देना है। पकौड़े बेचना मोदी जी का तो भाई जो होने का पकौड़े में हम और भी कुछ काम कर सकते हैं। बनने की बात हाँ, पकौड़े भी तल लेंगे, और काम नहीं है, पकौड़ा काम नहीं है क्या? लेकिन फ्री का तो नहीं लगेगा। इनको पकौड़े वाली बात बता दूं मैं, इंडिया में भी इतना करप्शन है ना। रिसेंटली आप यहाँ पकौड़े की दुकान खोलो, आपसे रिश्वत चाहिए, रिश्वत नहीं परेशान किया जाए, कहाँ से फ्रीडम है? इनको बताओ। क्या करता है गवर्नमेंट? ठीक है, उनकी पेंशन तक खत्म कर दी, और 60 साल से सीनियर सिटीजन की पेंशन खत्म कर दी। इनके राज में क्या क्या खत्म होगा? स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, हर चीज खत्म करते आ रहे हैं, बेवकूफी बनाए। इनको सिर्फ झूठे वादे आते हैं, इनको झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं आता, बोल बच्चन करने के अलावा कुछ नहीं आता। बीजेपी के नेताओं को सब खत्म कर दिया। आज लोग कैटेगरी में आ गए। इंडिया महंगाई बेरोजगारी पहले चरण में भारत वर्ल्ड के अंदर बेवकूफ बनाए। वो अपने मर्जी से आएंगे, आने वाले बिल्कुल नहीं है। जो उनकी गलत फहमी, वो झूठा दिलासा दिला रहे हैं अपने भक्तों को, झूठा दिलासा। ये भक्तों को दिलासा दिला रहे हैं, इन जैसे भक्तों को दिलासा दिला रहे हैं, इन जैसे अंध भक्तों को दिलासा दिलाते हैं मोदी जी। हाँ, नहीं आने वाले। महंगाई बेरोजगारी एजुकेशन सब बेमिसाल रहे हैं, बिल्कुल बेकार हुए हैं। बहुत बेकार काम हुआ है। क्या बेकार? एजुकेशन खत्म, महंगाई पहले चरण पे, बेरोजगारी पहले चरण पे। अब बताइए, 3 मुद्दे ही है। 3 मुद्दे में मैं कह रहा हूँ मैन्युफैक्चर पे इलेक्शन में 1% बीजेपी नहीं आने वाली, 1% नहीं आने वाली बीजेपी। इतना काम करते हैं मोदी जी, एक काम नहीं करते वो। सारे हमेशा 9 सालों में घूम रहे हैं। आते 600 को 1 मिनट लिसन में आते ना 600 करोड़ तो घूमने में लगाया था। क्या मतलब निकला उसका? क्या मतलब निकला? और जो इतने महंगे इनका महंगे कपड़े पहनना, महंगे खर्चे करना, इनका खुद का पैसा है, पब्लिक का। यू आर द पब्लिक सर्वेंट है अपना पीपल। आप जनता को नौकर हो। अंधभक्त उल्टी सीधी बातों में गिरते हैं बस। जब इनको कोई बातें थे मोबाइल के मैं बेल्ट बेचता हूँ। आज पहले क्या करते थे? पहले मेरी छोटी मोटी दुकान भी खोली थी, लेकिन वो भी इनके चलते रहे, सब खत्म हो गई। कोरोना में बर्बाद कर दिया पूरा। लॉकडाउन लगा के, लॉकडाउन लगाने हल्का तो फिर लॉकडाउन क्यों नहीं लगा? क्यों उसका बेनिफिट नहीं हुआ? बताइए। आप क्या बोल तो रहा भाई? जो बोल रहा है क्या बोल रहा बताओ? महंगाई भाई कह रहा महंगाई बढ़ रही है। कहाँ से बढ़ रही है महंगाई भाई? बता तू। इनको नहीं देखिए महंगाई कहाँ से बढ़ रही है? क्या का दुकान कौन आना चाहिए ये बताओ ना। मोदी आएगा, लेकिन आएगा सपने में। लोकसभा में कितनी सीट है? 450 के आसपास, 500 के आसपास आएंगे, इतनी भी आएंगे। 500 सीट आएंगी। लेकिन भाई आएगा मोदी, 500 सीट आएंगी। आएगा मोदी। 500 सीट अरे कितने भी लेकिन आएगा मोदी। 500 सीट आएंगे। अरे मैं थोड़ी देख रहा हूँ कितनी सीट आएगी। अंधभक्तों को पता नहीं रहता क्या बोल रहा है। नहीं होता अंधभक्तों को रहते हैं। इनको अंधभक्तों को रहते होता अंधभक्तों सर का नाम से औरंगजेब। अभी मैंने ना यहाँ पे बार एक शब्द सुना है, अंधभक्त। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिसको ये विकास नहीं दिखाई देता, जिसको ये तरक्की नहीं दिखाई देती, वो सही में अंधा है। ना वो भक्त है, ना आंखों वाला है। मणिपुर में जो हुआ वो विकास है। मणिपुर में जो हुआ विकास है। नहीं भाई साहब, एक मुजफ्फरनगर में जो घटना घटी है बच्चे के साथ, जो भाई साहब आप विकास की बातें कर रहे हैं, आप विकास की बातें कर रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, रोजगारी मणिपुर जैसे भाई साहब जो पेट्रोल के दाम बड़े विकास है भाई साहब। अरे पेट्रोल ये कम है, आपको तो पता नहीं दूसरे देशों की क्या हालत है। बेरोजगारी इतनी बड़ी विकास है। हमारे देश से पेट्रोल खरीद के 66 रुपए लीटर बेचता है आज की रेट में।
भाई साहब 47 रुपए था 2013 में, मैं वहीं पे देख के बोल रहा हूँ। आज की रेट में कितना है भाई साहब? 66 रुपए लीटर। अभी आपके प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, एम्स बनाया दरभंगा में, कहाँ बनाया? बस एम्स के बारे में अभी मुझे इस टाइप से कोई जानकारी नहीं है, सही में कोई जानकारी नहीं है, अभी कोई जानकारी। पहले 15 लाख का दावा किया था, मिले आपको? किसके? 15 लाख का दावा किया था, मिले आपको? अरे भाई साहब वो 15 लाख का दावा नहीं था, बाकी की कंट्रियों को खाली कराना था, खाली हो चुकी, श्रीलंका खत्म हो गई, पाकिस्तान खत्म हो गई, वो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, नहीं झूठा नहीं हुआ भाई साहब, आप लोग को तो पता ही नहीं हुआ क्यों हुआ था। कौन आएगा? नहीं भाई, राहुल गांधी आएंगे। क्यों आएगा राहुल गांधी? राहुल मोदी ने बस फेंकू सब है, एकदम फेंके हैं वो, क्या फेंके? जनता को मतलब लुभाए हैं अच्छे वादे करके, कहीं कोई वादे खरे नहीं उतरे उनके, जितना आप बोलते हैं वो उससे ज्यादा ही मतलब नहीं, एकदम बेकार है। इस बार राहुल गांधी आएगा, राहुल गांधी आएगा, राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी को मैच्योरिटी नहीं है कहते हैं कि नहीं। अरे राहुल गांधी इतने लोगों से लड़ता रहा है, वो उसको क्या क्या नहीं बोला गया, सबको फेस करके वो जनता के दिल में जगह बनाया है इतने सालों में। मोदी भाजपा के नेता एक कुछ साल पहले मैं मोदी के लिए लड़ जाता था, लेकिन अब मोदी को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। पहले भाजपा को समर्थन करते थे, बढ़ा दिया है वो, किसी कीमत में पहले भाजपा को समर्थन करते थे आप? बिल्कुल भाजपा, हम गोरखपुर से हैं, योगी के, जहाँ गोरखपुर सिटी में से हम हैं, योगी दिल में बसते थे, न योगी है न मोदी है। मतलब आप भाजपा को छोड़ के कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस छोड़ रहे हैं भाजपा को। हम उसकी नीतियों को देखें भाई, विकास के नाम पे कुछ नहीं है, बेरोजगारी देखिए, जितने लोग हैं यहाँ पे 90% लोग बेरोजगार हैं, 90% लोग बेरोजगार हैं यहाँ पे। कांग्रेस ने लूटा है, मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए वक्त लग रहा था। कुछ नहीं, सब उन लोगों का पॉलिटिक्स है। ये जो बीजेपी का सोशल मीडिया वो है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, सारा व्हाट्सएप फेसबुक पे उन्हीं का आता है हर जगह, जितने भी चैनल है आपके पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम चैनल है सब बिके हुए हैं। बिल्कुल राहुल गांधी आएंगे। बात बताइए, लेकिन वो कह रहे हैं डंका बजा। मोदी जी जब कुछ नहीं कर पाए तो सोने के चम्मच वाले राहुल जी कैसे कर देंगे काम आप लोग? सब उनका जो आलू से सोना वाला दिखाया था उन लोगों ने, सब उनका मोदी का ही स्पीच था, उसी को काट करके क्लिप करके दिखाया था, सिर्फ क्लिप करके दिखाया था, बस उनको बना दिया है ऐसा सब लोगों ने। लेकिन तब भी वो लड़ता आ रहा है व्यक्ति, और आगे वो जाएगा, प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी ही बनेगा। परिवार, उनके पिताजी का हत्या हुई, उनके दादी जी की हत्या हुई, वो व्यक्ति पूरा जीवन दांव पे लगा चुका है अपना। जिसने भी किया हत्या हुआ ना, देश के लिए मरा, वो देश के लिए अपना कुर्बानी दी है राहुल गांधी परिवार ने। वही नहीं कर सके तो हत्या तो होगी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जब प्रधानमंत्री की हत्या हो जाएगी तो फिर और कौन बचेगा? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी प्रधान। अरे जब उसको साजिश का पता क्यों नहीं चला? किसका? इंदिरा गांधी को क्यों नहीं चला? सीबीआई क्या कर रही थी? जिसको मारने गुप्तचर एजेंसी क्या कर रही थी? मोदी की आप गारंटी लेते हैं? हाँ हम लेते हैं, हम मोदी का कोई बाल बागा करने वाला नहीं। जिस तरीके से दुनिया में पाकिस्तान से मोदी का कोई बाल बागा नहीं कर सकता। सीमा जिस तरीके से पाकिस्तान के 4 बच्चों को ले गए, कोई आतंकवादी नहीं आ सकता क्या? पाकिस्तान को समाप्त कर देंगे। सीमा पाकिस्तान से ये सीमा सीमा 4 बच्चों को लेकर, सीमा हमारी बहू है, हम हमने बुलाई है, हमने बुलाई, हमारी बहू है। कोई मुसलमान आएगा तो उसका क्या? वो अरे सीमा हमारी बहू है, मुसलमान आएगा तो वो कोई मुसलमान कैसे आ जाएगा? ये बात आकर के दिखाओ, आकर के दिखाओ, यहाँ आकर के सीधी गोली लगाएंगे। अरे सीमा हमारी बहू है, सीमा हमारी बहू है, हिंदुस्तान में सीमा हमारी बहू है, इसलिए आ गई। अरे 24 में कौन आ रहे हैं? मोदी जी 24 है, 24 में कौन आ रहा है? 24 में मोदी जी है, सामने कोई यही नहीं है। अगर अंजू चली गई, अरे अंजू को जाना था, चली गई, हमने ठेका ले रखा उसका। अरे जो सुरक्षित कैसे प्रधानमंत्री? कौन? कैसे कोई भी इधर आ जा रहा है? कौन क्या है? है फिर? अरे चली गई, वो प्यार करती थी किसी से, मोदी की गारंटी ले गई, आ गई, बस कहते मोदी की हम गारंटी लेंगे, मगर ये चली गई, वो आ गई।